ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की कथा श्रृंखला में आज मैं आपको केदारनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं, वे जन्म देने वाले हैं, पालनहार और संहारक भी हैं। उनके दर पर दान मिलता है तो मृत्युदंड भी। वे ही आदि अंत और अनंत परम ब्रह्म हैं। संपूर्ण धरती पर सभी धर्मों के लोग उनको किसी न किसी रूप में पूजते या प्रार्थना करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको केदारनाथ से संबंधित विशेष जानकारी भी दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। केदारनाथ से जुड़ी दो प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसमें एक कहानी के अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के चौथे अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इन दोनों ने पवित्र हिमालय के बद्रिका आश्रम में बहुत तपस्या की। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। भगवान शंकर उन दोनों तपस्वियों के अनुरोध को स्वीकारते हुए हिमालय के केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। बद्री केदार घाटी में नर और नारायण नामक दो पर्वत आज भी विद्यमान हैं। कहते हैं जिस दिन ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन यह दोनों तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। अगली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। उनको ऋषियों ने इस पाप मुक्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाने का सुझाव दिया। पांडवों ने देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया। जब वे काशी पहुँचे तो भगवान वहाँ नहीं मिले। तब साधु संतों के कहने पर पांडवों ने उनकी खोज के लिए हिमालय के बद्री क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वे भी उनके पीछे पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर ने पांडवों को आता देख बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडव भी धुन के पक्के थे। उनको बात समझ में आ गई कि भगवान हमको दर्शन नहीं देना चाहते। तब उन्होंने केदार क्षेत्र में भगवान की घेराबंदी शुरू कर दी। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। कहते हैं कि सब गाय बैल तो उनके पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। वे वहां अड़ गए। तब भीम ने उसी समय उनकी पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलेनाथ विशाल रूप धारण कर धरती में समाने लगे। तब भीम ने बलपूर्वक बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़कर कस लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग कपिलेश्वर में जटाओं के रूप में प्रतिष्ठित है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमनेश्वर में और केदारनाथ में बैल के धड़ के रूप में है। इसलिए इन चार स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि समूचा काशी, गुप्त काशी और उत्तर काशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहीं से पाताल और यहीं से स्वर्ग का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य यदि बद्री वन की यात्रा करके नर तथा नारायण और केदारेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करता है तो निसंदेह उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्ति भावना रखता है और उनके दर्शन के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करता है, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह केदारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझना चाहिए कि निश्चय ही उस मनुष्य को मुक्ति मिल गई। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारनाथ मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। ये थे केदारनाथ की कथा तथा उस पर विशेष जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर हर महादेव।